And today I will explain second chapter, The Sound of Music Part 2, Shehnai by Bismillah Khan. This lesson is an effort to understand Indian classical musicians and instruments, especially the origin of Shehnai and Shehnai maestro Ustad Bismillah Khan. ये जो स्टोरी है वो स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन जैसे बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है और इंस्ट्रूमेंट्स जो वो प्ले करते थे जैसे शहनाई, उसके बारे में बताया गया है। बिस्मिल्लाह खान, जिनका बर्थ नेम कमरुद्दीन खान था, उनका जन्म 21 मार्च 1916 बक्सर बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 90 इयर्स के एज में वाराणसी यूपी में हो गया था। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे, जैसे 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म विभूषण, 1980 पद्म विभूषण, 1994 संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 2001 द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट भारत रत्न। ये जो स्टोरी है सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इज़ रिलेटेड टू द एम्परर औरंगजेब एंड द बैन ऑफ द पुंगी। पुंगी इज़ अ प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द शहनाई। जो पुंगी होती थी वो शहनाई के पहले की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थी। शहनाई जो है वो पुंगी की मॉडिफाई वर्ज़न है। ये जो पुंगी था, इसका जो साउंड था वो बहुत ही अनप्लेजेंट होता था, जिससे कि औरंगजेब ने इसको अपने राज दरबार में बैन कर दिया बजाने के लिए। तभी एक बार्बर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसने उस पुंगी में थोड़ा मॉडिफाई करना शुरू किया और जिस तरीके से उसने मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई करने वाले के नाम पे उस पुंगी का भी नामकरण किया गया और ये जो पुंगी थी उसको शाह दरबार में बजाया जाता था, इसलिए शहनाई उसका नाम पड़ गया। शहनाई जो है वो बहुत पहले भी लोगों ने बजाया, लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने इसको वर्ल्ड फेमस किया। इन्होंने इसको नेशनल लेवल पर लाए और इसको इंटरनेशनल भी बनाया कि कैसे जो शहनाई है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय म्यूज़िकल जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करती है। लेट्स सी सम फैक्ट अबाउट द बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का जो बचपन था वो बक्सर में बीता और इनके जो फोर फादर्स थे वो भी रिलेटेड थे म्यूजिशियन फैमिली से, वो भी शहनाई बजाया करते थे। तो अगर हम ये बात कहें कि बिस्मिल्लाह खान के खून में ही शहनाई थी तो गलत नहीं होगा। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो डुमराव के बिहार में बड़े हुए। फिर वो वहाँ से अपने मदर के साथ 3 ईयर के एज में वाराणसी यूपी चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने मैटरनल अंकल को देखते थे जब वो शहनाई को प्ले करते थे। वो विष्णु टेम्पल जो बनारस था उसके एम्प्लॉय थे और वहाँ पे डेली वो शहनाई प्ले करने जाते थे। बिस्मिल्लाह खान उनको ध्यान से देखते थे और वो उस चीज़ों को सीखने की कोशिश करते थे। गंगा के घाट पे वो बैठ के घंटों प्रैक्टिस किया करते थे और नए नए रागों का उन्होंने आविष्कार भी किया, डिस्कवर भी किया। 14 इयर्स के एज में बिस्मिल्लाह खान जो थे वो इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस अपने मैटरनल अंकल के साथ अटेंड करने जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने भी म्यूज़िक प्ले किया था। तो वहाँ पे उस्ताद फैयाज़ खान ने उनके सर पे हाथ रखा और बोला
वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन मेहनत करो और तुम इसको और अच्छा बजा सकते हो। बिस्मिल्लाह खान के लाइफ में एक नया मोड़ तब आया जब 1938 में रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो ओपन होता है, जहाँ पे ये शहनाई रेडियो पे प्ले करने लगे। बिस्मिल्लाह खान 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने इंडिया गेट पर शहनाई प्ले किया, राग काफ़ी, जो जवाहरलाल नेहरू के सामने इन्होंने प्ले किया था। बिस्मिल्लाह खान बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए, यादगार परफॉर्मेंस, केवल भारत में ही नहीं, बियॉन्ड द इंडिया, अब्रॉड भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड परफॉर्मेंस दिए थे। उनका फर्स्ट परफॉर्मेंस जो था वो अफ़गानिस्तान में था, किंग ज़हीर शाह के सामने, जहाँ पे ज़हीर शाह ने उनको एक अफ़गानी कारपेट गिफ्ट किया। बिस्मिल्लाह खान फिल्म इंडस्ट्री में भी अटैच हुए। विजय भट्ट की मूवी गूंज उठी शहनाई में उन्होंने शहनाई प्ले किया, जो उस समय की सबसे सुपरहिट मूवी थी और उसका एक गाना दिल का खिलौना हाय टूट गया ब्लॉकबस्टर गाना बना था। फिर उन्होंने कन्नड़ फिल्म स्नाधि अपन्ना में भी काम किया, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव था वो जल्द ही टूट गया। क्यों? क्योंकि वो फिल्मों को आर्टिफिशियल मानते थे, आर्टिफिशियल लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाली फिल्में होती थी, ऐसा वो सोचते थे। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और अचीव किया। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, दैट इज़ द नेशनल अवार्ड भारत रत्न, प्रोवाइड किया गया था। वो बहुत सारे जगहों पे ट्रैवल करते थे, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो, बट उनका सबसे ज़्यादा लगाव वाराणसी को लेके था। जब वो इंडिया में होते थे तो बनारस और डुमराव को मिस करते थे, और जब वो इंडिया से बाहर होते थे तो वो इंडिया को मिस करते थे। एक बार तो उनके स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बोला कि आप अमेरिका में ही रह जाओ और अमेरिका में ही अपना स्कूल ओपन कर लो, बट उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अपने देश से बहुत लगाव है, और वो अपने गंगा और वो अपने देश की मिट्टी को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, दैट इज़ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करने की। बहुत सारे जो डिवोटीज़ मुस्लिम थे जो नेचुरली शहनाई बजाते थे, वो इंस्पायर होते थे बिस्मिल्लाह खान से, और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो काशी के विश्वनाथ टेंपल में भी शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में पास अवे हो जाते हैं एट द एज ऑफ 90, एंड भारत सरकार उनके मृत्यु पर एक दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करती है। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे रियल में वो इंडियन कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इस चैप्टर में इसी इम्पोर्टेंस को दर्शाया गया है या बताया गया है कि कैसे बिस्मिल्लाह खान शहनाई को एक अलग ही पहचान देने में सफल होते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड दिस स्टोरी। थैंक यू।